गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद। आज फिर हम लोग रिपोर्टरी के एक सेशन में उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग कुछ ऐसे रूब्रिक्स को लेने जा रहे हैं जिसका के संबंध हम लोगों के खाने पीने से है। बहुत खाना, कम खाना, ऐसा रोगी अक्सर अपने अपने ढंग से बताता रहता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग एक नए रूब्रिक्स को देखते हैं जिसका जिसे बुलिमिया के नाम से है, बुलिमिया नर्वोसा के नाम से कहा जाता है। बुलिमिया एक प्रवृत्ति है ना। और होम्योपैथी में यह बुलिमिया नर्वोसा यानी कि अत्यधिक आधुनिक मनोचिकित्सा के खाने का विकार है। माने खाने का जो है उसका जो प्रॉब्लम है। और बल्कि व्यापक रूप में ये दर्शाता है कि रोगात्मक प्राय भूख और असंतुष्ट और अनियंत्रित होता है। भूख लगातार बनी रहती है, अनियंत्रित रहता है, कब खाएगा नहीं खाएगा। और मानसिक रूप से रोगी को खाने की अजेय इच्छा होती है। कभी कभी इसे अत्यधिक भक्षण या लालच के रूप में भी व्यक्त किया जाता है ना। लगता है कि बहुत लालची टाइप का है। यह केवल शारीरिक भूख नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक शून्यता या भावनात्मक भूख भी है, जिसे रोगी भोजन द्वारा भरने की कोशिश करता है। यानी कि मन में जो एक शून्यता जैसा लगता है कि खालीपन है मन, तो उसको पूरा करने के लिए कभी कभी लोग अपने खाना खाना के द्वारा से व्यक्त करते हैं। और अतः मानसिक रूप से बुलिमिया केवल पेट का भूख नहीं है बल्कि यह मन की भूख है। पेट में भूख हो चाहे ना हो, लेकिन मन में हमेशा भूख बनी रहती है। और यह रोगी बार बार खाने का कोशिश होता है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है, ये आधारभूत भावना जो होता है इसका, वो शून्यता का होता है, खालीपन का होता है, अपूर्ण इच्छाएं इसमें होती हैं। और इसको भरपाई का तरीका होता है, इस अपना जो खालीपन है इसको पूरा करने के लिए वह उसको पूरा करने के लिए ये बार बार खाते रहने का इच्छा बनी रहती है। ये मानसिक संघर्ष होता है। उसमें माने एक मन में होता है खाए नहीं खाए, लेकिन भोजन की का उपयोग चिंता, भय, उदासी और दबे हुए भावनात्मक संघर्ष को दबाने के लिए है। और इसके साथ में जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, आवेगशीलता होगा, आत्मनियंत्रण की कमी होगी, अपराध बोध बोध होगा। अत्यधिक खाने खाने के बाद में लोग के सामने में खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा है आज, तो बड़ा अपराध बोध या लज्जा महसूस होता है। और इच्छा की आत्मभर्त्सना के बीच में माने अपने को ही वो सेल्फ ब्लेम करते रहता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज बीच में यह झूलता रहता है। और क्लिनिकल इसका फीचर जो है, यह लक्षण रोगी में देखा जाता है जहाँ बार बार खाने की प्रवृत्ति होती है, तेजी से खाना जब तक असुविधा न हो जाए, और भूख न लगने पर भी खाना, और अत्यधिक खाने के बाद मानसिक कष्ट, आत्मघृणा और अपराध बोध होता है ना। कभी कभी इसके बाद प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, उल्टी भी आता है, उपवास करना होता है, शरीर को साफ करने की कोशिश भी देखा जाता है। तो अब ज्यादा खाइएगा तो उल्टी होने का चांसेस बना रहता है, उपवास करना पड़ता है। और होम्योपैथी में केस टेकिंग में यह अनोखा, दुर्लभ, विचित्र लक्षणों के रूप में आता है। जैसे मैं भूखा नहीं हूँ फिर भी खाता रहता हूँ, या मैं अकेला या चिंतित होता हूँ तो खाना शुरू होता है। रोगी कैसे व्यक्त करेगा अपने को? कहता है कि मैं कितना भी खाऊं भूख नहीं मिटती है। मैं उदास या घबराया होता हूं तो खाना शुरू कर देता हूं, और खाने के बाद मुझे अपराध बोध होता है लेकिन रोक नहीं पाता हूँ। पेट भरा है फिर भी खाने के लिए मन चाहता है। भोजन ही मेरा एकमात्र सहारा है। ये कथन शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर निर्भर करता है। और रिपोर्टरी में इसका क्रॉस रेफरेंस है, एक माइंड ग्लूटोनी, ग्लूटोनी या ग्रीडीनेस, है ना। इसमें अत्यधिक भक्षण, बहुत ज्यादा, ये लालच के रूप में खाना है। भोजन की अत्यधिक इच्छा होती है और लालच के कारण होता है। लेकिन बुलिमिया में जो है सो चिंता, शून्यता और
एक खालीपन के कारण ये ज्यादा होता है, और ये कंपल्सिव डिजायर के रूप में होता है। और डिजायर मेनी थिंग्स, बहुत चीज का इच्छा होती है, रोगी को कुछ कुछ चीज चाहिए, भोजन एक माध्यम बनता है। फिर है डिससेटिस्फैक्शन, माइंड डिससेटिस्फैक्शन, जीवन में असंतोष जिसे भावनात्मक भोजन की प्रवृत्ति होती है। और फिर एक और रूब्रिक है माइंड एंजाइटी, ईटिंग एमलोरेज, चिंता खाना खाने से चिंता कम हो जाता है। तो रोगी भोजन के का प्रयोग चिंता घटाने के रूप में भी करता है। इम्पल्स मॉर्बिड, है ना, ये अपने आवेग को रोक नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर ये इम्पल्स है, लेकिन इसमें खाना भी बुलिमिया में केवल खाना है, इसमें और भी तरह के होते हैं। सेल्फ रिप्रोच, कंडेम्पशन, आत्म भर्त्सना करना या आत्म को दोषारोपण करना। तो ये अत्यधिक खाने के बाद में जो आत्म अप्रोच होता है, तो सेल्फ रिप्रोच करते हैं ये लोग। और एक कैप्रिसियस, मेन डिजायर मेनी थिंग, बहुत सारी चीज का इच्छा होता है, जैसे आज मीठा खाएंगे, कल नमकीन खाएंगे, या आंतरिक अस्थिरता बन जाती है। तो आइए हम लोग इसका तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करें। बुलिमिया वर्सेस ग्लूटोनी। बुलिमिया मानसिक खालीपन, चिंता और अपराध बोध से जुड़ा हुआ बाध्यकारी भोजन है। ग्लूटोनी मात्र लालच या भोग विलास के कारण अनियंत्रित भोजन है। बुलिमिया वर्सेस एंजाइटी माने ईटिंग एमलोरेज। बुलिमिया मन की अस्थायी बाध्यता है और भोजन परिस्थिति से परे होता है, लेकिन एंजाइटी ईटिंग एमलोरेज है, भोजन चिंता कम करने का एक उद्देश्य मात्र साधन होता है। बुलिमिया वर्सेस डिससेटिस्फैक्शन। बुलिमिया असंतोष विशेष रूप से भोजन में प्रकट होता है। डिससेटिस्फैक्शन सामान्य जीवन असंतोष, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भोजन ही हो। और फिर है बुलिमिया वर्सेस मॉर्बिड इम्पल्स, है ना। मॉर्बिड इम्पल्स हुआ आवेग आता है, भावनात्मक आवेग होता है। बुलिमिया बार बार नियमित और भावनात्मक कारण से खाने की इच्छा होती है। और इम्पल्सिव जो होता है अचानक होता है, अप्रत्याशित होता है, आवेग होता है जो भोजन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब इसका जो होम्योपैथी में देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इसमें आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे इग्नेशिया है, शोक या भावनात्मक शून्यता को खाने से भरता है और फिर आत्मभर्त्सना करता है ना। एनाकार्डियम, पेट और मन दोनों में खालीपन का अनुभव होने से भोजन से राहत मिलता है। और सल्फर जो है तो शरीर की उपेक्षा और अत्यधिक भोग के बीच झूलता है। मेडोरिनम आवेग में असंयमित इच्छा होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम चिंता से उत्पन्न होता है, भोजन की इच्छा होती है, विशेषकर मिठाई की। और हाइपोथैलेमस में आवेगपूर्ण खाना, नियंत्रण का अभाव होता है। तो हम लोग निष्कर्ष यही निकलता है, ये बुलिमिया केवल खाने का विकार नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक रूप को व्यक्त करता है, एक ऐसा शून्य जो कि चिंता, आवेश या भावनात्मक खालीपन से उत्पन्न होता है और भोजन द्वारा भरा जाता है। यह ग्लूटोनी, एंजाइटी, ईटिंग अमलोरेट से या इम्पल्स आवेग जैसे रूब्रिक से अलग है, क्योंकि इसमें लगातार बाध्यकारी भोजन, भावनात्मक रूप से भरा हुआ भोजन की चाहत होती है। केस विश्लेषण में रोगी के कथन जैसे रोगी भोजन ही मेरा सहारा है, मैं पेट नहीं मन से भूखा हूँ, और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होता है। और औषधि चयन में केवल भूख ही नहीं बल्कि भूख के पीछे मानसिक अवस्था को कभी ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार भूख को हम लोग देखते हैं, और ये रोगी, हमको बहुत सारे रोगी मिलेंगे जो कि इसका उल्टा भी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ खाने की इच्छा नहीं होती। उसके उस रूब्रिक को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये जो है खाने के प्रति जो मन, हमेशा मन में ही खाना ही भरा रहता है, खाली मन अपने खालीपन को पूरा करने के लिए जो मन में भरा रहता है, उसको हम लोग बुलिमिया नर्वोसा के रूप से जानते हैं। तो साथियों, इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे किसी किसी नए रूब्रिक के साथ में।
और इस तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, मृदुल आशीर्वाद, प्रणाम एंड मृदुल प्रणाम। सबको थैंक यू वेरी मच।